भगवान ने भी तो करवाया महाभारत में। अश्वत्थामा के पिता गुरु शुक्राचार्य, वे मन में विचार करते हैं, हाँ द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य ने पहले ही प्रतिज्ञा ले ली थी। कथा सुनते हो तुम भी, हैं? तो द्रोणाचार्य, मैं इसीलिए गलत बोलता हूं ताकि कोई सही करे। तो द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेरा पुत्र नहीं मरेगा तब तक मैं शस्त्र नहीं छोड़ूंगा, और जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा पुत्र मारा गया है तुरंत अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़ दूंगा, त्याग कर दूंगा। भगवान बहुत देर से देख रहे थे द्रोणाचार्य बहुत ज्यादा काम खराब कर रहे हैं महाभारत युद्ध में, इनको कैसे भी इनके हाथ से अस्त्र शस्त्र छूटना चाहिए। और वो भी शर्त ये थी कि धर्मराज युधिष्ठिर जब मुझे बताएगा कि मेरा पुत्र मारा गया है तो ही मैं अस्त्र शस्त्र छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि असत्य नहीं बोलता। भगवान गए युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर बोले हाँ, बोले अनाउंसमेंट कर दो। क्या? बोले द्रोणाचार्य हतः, द्रोणाचार्य वो अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर कहने लगा, बोले कि जब मरा नहीं है तो फिर मैं क्यों बोलूं? तो एक हाथी था, उस हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। भगवान ने दिखाया, देख वो देख, वो अश्वत्थामा मारा गया है, अब तू बोल दे जल्दी। इतने में ही बोलने लगा अश्वत्थामा हता। उसके बाद बोलने लगा इंसान नहीं, आदमी नहीं, जानवर मारा गया। इतने में भगवान ने शंख बजा दिया, वो किसी को सुनाई नहीं दिया क्या बोला उसने, बस अश्वत्थामा हता। इतना सुनते ही द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और भगवान ने इस प्रकार से फिर रणनीति करते हुए द्रोणाचार्य को वध करवाया। यदि नहीं करवाते ऐसा तो फिर महाभारत का युद्ध जीतना असंभव हो जाता। तो कई जगह विवेक युक्त होकर के सत्य संभाषण ना भी किया जाए तो वहां पर दोष नहीं होता। कोई गौ हत्या करने के लिए जा रहा है और आपसे पूछता है गाय कहां है। अब आप सत्य बोलते हो, गाय आपको पता है कि पीछे खड़ी है, उस झाड़ी के पीछे खड़ी है, तो आप क्या सत्य बोल दोगे गाय वहां खड़ी है? सत्य बोल देंगे तो मारी जाएगी बेचारी। इसलिए कभी कभी विवेक युक्त होकर के यदि किसी कार्य को बनाने में जिससे समाज का कल्याण होता हो, परिवार का कल्याण होता हो, केवल अपना विचार नहीं हो, लगता हो कि हां सब ठीक रहेगा, तो ऐसे स्थान पर एक बार यदि असत्य बोला जाए तो दोष नहीं होता, केवल एक बार। भगवान कृष्ण कहने लगे दुर्योधन जैसे विधर्मी को मारने के लिए मैं धर्म का आश्रय नहीं ले सकता। दुर्योधन जैसे विधर्मी को मारने के लिए तो विधर्म का ही आश्रय लेना पड़ेगा। ऐसा कहकर के भगवान ने उस समय सभा को शांत किया। महाभारत का युद्ध सदैव सब पांडव जीत गए। अर्धरात्रि का समय था। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाता है। दुर्योधन अचेत पड़ा है। तब दुर्योधन कहता है कि तुम जाकर के पांचों पांडवों को मार दो। अब छल से भी यदि मारा जाएगा तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि छल से ही मुझे मारा गया है। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में पांचों पांडवों को मारने के लिए जाने लगा, लेकिन भगवान उनकी सुरक्षा में खड़े थे। सोते हुए 5 पांडवों के पास भगवान गए और जाकर के कहने लगे चलो मेरे साथ। कहां चले? हंस देखने चलो। हंस देखने के प्रलोभन में पांचों पांडव उठ करके चले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं रह गए जिनको अश्वत्थामा ने मार दिया। बंधुओं, भगवान इतनी पांडवों की रक्षा क्यों करते हैं? क्या किया है इन पांडवों ने ऐसा जिसकी वजह से भगवान इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं?
भगवान श्री कृष्ण जितने दिन महाभारत का युद्ध चला, प्रत्येक दिन अर्जुन के कक्ष में जाकर के रात्रि में उसके पैर दबाया करते थे। युधिष्ठिर जी एक बार अपने शिविर से बाहर घूम रहे थे रात में, तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण अपने शिविर से निकल के कहीं जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर को कभी कभी भगवान पर संशय रहता था कि ये हमारे ही पक्ष में है ना, ये कहीं कौरवों का भला तो नहीं चाहते। तो रात्रि में जब भगवान जा रहे थे तो युधिष्ठिर सोचने लगा, मैं देखूं तो सही, ये कहीं कौरव पक्ष का तो भला नहीं करते। पीछे पीछे जैसे ही गया युधिष्ठिर, तब क्या पाता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन के शिविर में प्रवेश कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी के मन में भाव आता है कहीं रात्रि में सोते हुए अर्जुन के साथ में कुछ अनहोनी ना हो जाए। पीछे से जाकर के शिविर की हल्के सा कपड़ा कहीं से खुला था, तो वहां से जैसे ही युधिष्ठिर ने भीतर झांका तो क्या पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी गोद में अर्जुन के पैरों को रख करके और उसके पैर दबा रहे हैं। युधिष्ठिर जी तुरंत भीतर पहुंच गए, बोले प्रभु आप इस प्रकार पाप क्यों चढ़ा रहे हैं अर्जुन पर? आप सारथी बने हैं, आप रथ चलाते हैं, उसे देख करके ही इतना कष्ट होता है, और आप रात्रि में सेवा भी कर रहे हैं अर्जुन की, क्यों? तो भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं, युधिष्ठिर सुनो, अर्जुन के हाथ से या पैर से या किसी भी अंग से जरा कान लगा करके सुनो, इसके रों में से कुछ निकलता है, कुछ आवाज आती है। युधिष्ठिर ने जैसे ही अर्जुन के हाथ उठा करके और उसके रों से अपने कान लगा करके जैसे ही सुने, तो प्रत्येक रों से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि प्रकट हो रही थी। भगवान कहने लगे, ये पूरी रात्रि 24 घंटे मेरा स्मरण करता है, और इतना स्मरण करता है, इतना इतना स्मरण करता है कि इसके स्मरण के कारण मैं सो नहीं पाता हूं। इसकी स्मृति मुझको बेचैन करती है, तो मैं रात्रि में आकर के अर्जुन के चरण दबाता हूं ताकि थक हार करके थोड़ा सा भूल करके मुझे ये सो जाए, तो इसको नींद आएगी तो मैं भी सो जाऊंगा। इतना प्रेम अर्जुन करते हैं। लेकिन वास्तविकता में ये पांचों पांडव कौन हैं? शास्त्रीय भाषा में मैं इस विषय को अपनी कथाओं में बताया करता हूं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पंच पांडव कौन हैं और भगवान श्री कृष्ण इनकी इतनी सुरक्षा, इतनी रक्षा, इतने मतलब क्या कहें, छाया भी इतना साथ नहीं देती जितना भगवान श्री कृष्ण पांडवों के लिए करते हैं। ये पंच पांडव कौन है? तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांच पांडव, यही पांच गुण हैं मानव के। कौन कौन से? युधिष्ठिर धर्म, भीम बल, अर्जुन मन, नकुल स्वरूप और सहदेव बुद्धि। याद रखिएगा पांचों को, दोबारा सुनिए। युधिष्ठिर धर्म, भीम बल, अर्जुन मन, नकुल स्वरूप और सहदेव बुद्धि। ये पांच गुण में से एक भी गुण यदि आपके पास है, किसी के पास धर्म है, बल नहीं है। अच्छा, बल किसी भी रूप में हो सकता है, शारीरिक बल हो, धन का बल हो, मानसिक बुद्धि बौद्धिक बल हो, कोई भी बल, वो समस्त बल जो हैं वो भीम के स्वरूप हैं। यदि आपके पास में धर्म है तो आपके पास अर्जुन है, बल है तो भीम है, सुंदर निर्मल हृदय है, प्रेम है तो आपके पास अर्जुन है, और आप स्वरूपवान हो, सुंदर हो तो आपके पास नकुल है, और बुद्धि भी है तो सहदेव है। किसी के पास तो ये पांचों ही होंगे और किसी के पास पांचों नहीं, तो इनमें से एक, दो या तीन जो भी है होंगे तो हो। यदि इन पांचों में से एक भी आपके पास है तो महाराज सावधान हो जाइए, इस संसार रूपी महाभारत के आप भी एक योद्धा हो। और कौन से योद्धा हो? इन पंच पांडवों में से ही कोई एक पांडव आप भी हो।
ये स्वयं विचार कीजिए कि कौन से पांडव हुआ। यदि धर्म है आपके पास तो आप युधिष्ठिर हो, बल है तो आप भीम हो, प्रेम आपके भीतर ज्यादा है तो आप अर्जुन हो, स्वरूपवान हो तो नकुल हो, और बुद्धि है तो सहदेव हो, और पांचों हैं तो आप पांडव हो। लेकिन पांडव महाभारत युद्ध दो लोगों के बिना जीत ही नहीं सकते। यदि इन पांचों में से कोई भी आपके पास है लेकिन दो लोग आपके पास नहीं है, पहली पंच पांडवों की पत्नी द्रौपदी, और दूसरी योगेश्वर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। द्रौपदी कौन है? पांडव तो आप बन गए, द्रौपदी कौन है? अच्छा, एक बात कहें आपसे, इस बात को इस तरीके से समझिएगा कि यदि इन पांचों में से कोई भी आपके पास है या पांचों आपके पास हैं, लेकिन साथ में द्रौपदी और कृष्ण नहीं है, तो ये पांचों चीजें तो कौरवों में भी हैं। धर्म, बल, प्रेम, स्वरूप और बुद्धि, ये तो कौरवों के पास भी है। दुर्योधन और कर्ण, ये दोनों इतने सुंदर थे। कर्ण तो बहुत ही सुंदर था, द्रौपदी का ही कुंती का ही बेटा था कर्ण। तो कर्ण बहुत सुंदर था, तो स्वरूप भी है उनके पास में। बल, भीष्म पितामह एक बाण छोड़ते थे अपने धनुष में से अनेक निकलते थे, बल की कोई कमी नहीं। धर्म तो धर्म भी है उनके पास में। गांधारी, मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी नहीं देखूंगी, ये धर्म है उसका। तो ये पांचों चीजें जो मैं आपको गिनवा रहा हूं, ये तो कौरवों के पास भी हैं, लेकिन कौरवों के पास में द्रौपदी और कृष्ण नहीं है। मतलब यदि इन पांचों में से कुछ भी आपके पास है लेकिन द्रौपदी और कृष्ण नहीं है, तो आप कौरव भी हो सकते हो, लेकिन पांडव तो तभी बनोगे जब कृष्ण और द्रौपदी आए। अब कृष्ण कौन है और द्रौपदी कौन है? तो द्रौपदी यानी कि दया। कल मैंने बताया ना कि अभी प्रसंग चल रहा है ना कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, लेकिन उसके बाद भी द्रौपदी क्या कहती है? मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो। अर्जुन को कहती है कि इसको छोड़ो, अभी छोड़ो। अर्जुन कहते हैं इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा, तुम कहती हो इसको छोड़ दो। तब द्रौपदी कहती है यदि इसको मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएं तो अभी मार दो, लेकिन होंगे तो नहीं ना। गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, इसको मत मारो। पुत्रों के मरने का कष्ट क्या होता है मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता अर्जुन, और इसको मार दोगे तो इसकी मां को क्या कष्ट होगा ये मैं जानती हूं। देखो, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में उपस्थित मृत्यु, उपस्थित स्थिति को रोकने के बहुत सुंदर एक प्रसंग सुनाया गया। और किसने सुनाया? वसुदेव जी ने कंस को सुनाया। मतलब यदि किसी स्थिति से आप गुजर चुके हो और आपके सामने कोई और व्यक्ति उसी स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन उसको गुजरता हुआ देख आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो और देख रहे हो कि चलो देखते हैं इसके साथ क्या होगा, तो बंधुओं यदि वो गलत हुआ उसके साथ कुछ, तो वो पाप भी आपको लगेगा। ये भागवत की वाणी है। क्यों? जानते हुए भी कि इस स्थिति में ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाएगी जिससे वो बिल्कुल निर्बल हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। आप जानते थे पहले से, लेकिन फिर भी आपने रोकने का प्रयास नहीं किया, बताने का प्रयास नहीं किया, इसलिए दोष आपको भी लगेगा। इसलिए शास्त्राज्ञा करते हैं, पाप कहीं हो रहा हो तो या तो उस पाप को रोको, और यदि आप नहीं रोक सकते हो, आपकी सामर्थ्य नहीं है,
आंखों पर हाथ रखो, चले जाओ वहां से, देखो मत। क्योंकि पाप करने वाले से ज्यादा देखने वाले को पाप लगता है, ना रोकने वाले को पाप लगता है। और हमारे भारत में तो यही होता है, बीच सड़क पर कोई हादसा हो जाए, कुछ गलत हो रहा हो, तो बाकी के लोग देखते रहते हैं, रोकने का कोई काम ही नहीं करता है। तो उपस्थित परिस्थिति को किसी भी प्रकार से टालने का प्रयास प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसको दोष लगता है। तुम किसी स्थिति से निकल चुके हो और वही स्थिति किसी और के साथ हो रही है, तो जाकर के उसकी सहायता करो, उसको समझाओ, बताओ क्या करना है, कैसे करना है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसको जो दोष लगेगा वही दोष आपको भी लगेगा। द्रौपदी कह रही है, पुत्र मरने के बाद मां के हृदय को कितनी वेदना होती है ये मुझे पता है अर्जुन, और यही वेदना मैं अश्वत्थामा की मां को दे दूं जानते हुए भी मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। भले ही इसने मेरे पुत्रों को मारा, लेकिन तुम इसको नहीं मारोगे। द्रौपदी की इस बात को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। मां का स्वभाव कैसा होता है? मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मैं कितना भी मारूं, पीटूं, डांटूं, लेकिन दूसरा उसको छूना भी नहीं चाहिए। हमारी माताजी हमारे स्कूल जाती थी तो हमारी टीचर्स को क्या बोलती थी? ऊधम तो मैं मचाता ही नहीं था, लेकिन हाँ कभी कभी पढ़ाई में ऊंच नीच करते थे। तो हमारी माताजी कहती थी, जब भी ये कुछ ऐसा करे ना तो आप इसके बगल वाले को 2-3 थप्पड़ मार दिया करो। बगल वाला पिटेगा, ये अपने आप शांत हो जाएगा। मां की ममता ऐसी होती है कि वो अपने पुत्र को स्वयं पीट लेगी, लेकिन कोई और उस पर हाथ उठाए। अरे पिता भी यदि पुत्र को जोर से डांट रहा हो, मां से देखा नहीं जाता। लेकिन द्रौपदी का हृदय देखो आप, उसके 5 युवा पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया अश्वत्थामा ने, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा के लिए सोच रही है, इसको मत मारो, इसके साथ कुछ गलत मत करो। भगवान ने अपना नाम दे दिया द्रौपदी को, बोले मेरा नाम कृष्ण है, और आज के बाद द्रौपदी का नाम कृष्णा। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरो सुतम वामस्वभावा कृपयान नाम च। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, जो लोग महामंत्र गलत उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और जो लोग कहते हैं कृष्णा ने ऐसा किया, कृष्णा ने ऐसा किया, या भजन गाते हैं तो उसमें भी कृष्ण को कृष्णा बोलते हैं, अकार का प्रयोग लास्ट में करते हैं, तो ऐसे लोग जब मरने के बाद वैकुंठ जाएंगे ना, तो द्रौपदी उनका स्वागत करेगी, वाह भैया तुमने बहुत मेरा नाम गाया। कृष्णा भगवान का नाम है ही नहीं, भगवान का नाम कृष्ण है, अकार मत लगाइए उसमें। भगवान ने द्रौपदी को अपना नाम दिया। तो द्रौपदी कौन है? दया। तो यदि आपके भीतर 5 पांडव हैं, धर्म है, बल है, मन है, स्वरूप है, बुद्धि है, लेकिन द्रौपदी यानी कि दया नहीं है, तो ये 5 में से जो भी आपके पास होगा वो आपका रक्षण नहीं करेगा, आपका भक्षण करेगा। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे। एक राजा की सभा में जब पहुंचे, बहुत परम विद्वान, जब राजा की सभा में पहुंचे तो वहां बैठे हुए लोग उनको देख करके हंसने लगे। तो अष्टावक्र उठ करके वहां से जाने लगे। राजा ने जाकर के प्रणाम किया, बोले महाराज आप जैसा विद्वान व्यक्ति, लोगों के हास पर उसकी मन की गतिविधि इतनी बदल गई। अरे विद्वान को तो इतना कोई असर होना नहीं चाहिए किसी के अपमान का या किसी के सम्मान का, आप पर इतना असर क्यों हो रहा है? तो अष्टावक्र कहते हैं कि राजन, मेरा उपहास किया जा रहा होता तो मैं नहीं जाता। मेरा शरीर 8 जगह से टेढ़ा है,
मेरा उपहास किया जा रहा होता तो मैं कभी नहीं जाता, लेकिन मेरे शरीर का उपहास किया जा रहा है, इसका मतलब मुझे बनाने वाले का उपहास हो रहा है। मटके की निंदा, उससे मटके पर कोई असर नहीं होता, मटके को बनाने वाले पर असर होगा। रोटी अच्छी नहीं बनी, रोटी पर उसका क्या असर होगा? रोटी अच्छी नहीं बनी, रोटी कोई रूठ जाएगी कि तुमने मुझको बुरा क्यों बोला? रसोई में जो रोटी बना रही हैं वो रूठ जाएंगी। अष्टावक्र कहते हैं कि मेरे स्वरूप का उपहास, यानी कि मुझे बनाने वाले का उपहास किया जा रहा है। और जहां मुझे बनाने वाले का यानी कि ईश्वर का उपहास हो, वहां मैं बैठता नहीं हूं राजन। इसे क्या कहेंगे आप? यही नकुल है, यानी कि स्वरूप। अरे सुंदर स्वरूप का होना, सुंदर स्वरूप होने के बाद में दया का ना होना, दया ना होना, वो रूप गर्विष्ठ बना देता है हमको, रूप का अहंकार हो जाएगा हमको। धर्म तो है हमारे पास, लेकिन दया नहीं है, तो धर्म के नाम पर जो लोग अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए निर्दोष जानवरों को मार देते हैं, वो धर्म करते हैं। वो उसको धर्म कहते हैं कि ये धर्म है, लेकिन दया होती तो कभी निर्दोष जानवर को मारते नहीं। और केवल एक समुदाय के लिए नहीं बोल रहा, मैं हिंदुओं के लिए भी बोलता हूं। हमारे आसाम में और ये पूर्वी इधर की तरफ चले जाएं थोड़ा सा, वहां आज भी बलि चढ़ाते हैं देवियों को। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां कभी भी, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। किसी देवी को पसंद नहीं है कि मुझ पर बलि चढ़ाई जाए। बलि प्रथा हम जानते ही नहीं, हम समझते ही नहीं बलि कहते किसको है। कभी बैठेंगे कोई एकांत में आके मुझसे पूछे तो मैं पूरा बताऊंगा बलि कहते किसको है। बलि प्रथा है हमारे यहां, लेकिन किस प्रकार है? बोले कि जब भी आप देवालय में जाएंगे तो देवालय में भगवान के सामने जाकर के आपके हृदय में जो अहंकार है, वो अहंकार ही आपके भीतर बैठा हुआ बकरा है। बकरे का क्या रूप होता है? वो 24 घंटे क्या बोलता है? मैं, केवल मैं। अहंकार, अभिमान। ये मानव के भीतर जो ये मैं पना है, ये उसके भीतर बकरा प्रवेश कर गया है। क्या करे? बोले अपने अभिमान को जाकर के अभिमान रूपी बकरे की बलि चढ़ा दे मंदिर में। और हम लोगों क्या करते हैं? अपने अभिमान रूपी बलि को, उसको बकरे की तो नहीं चढ़ाते, लेकिन बेचारे निर्दोष जानवर की चढ़ा देते हैं। इस प्रकार हमारे भीतर जितने भी अवगुण हैं, उन समस्त अवगुणों को किसी ना किसी जीव के समान बताया गया। उसकी बलि चढ़ाने की प्रथा बताई गई, लेकिन हम लोग नहीं समझते। तो धर्म के साथ में भी दया चाहिए, यानी कि युधिष्ठिर के साथ में द्रौपदी चाहिए। बल के साथ भी दया चाहिए, यानी कि भीम के साथ में द्रौपदी। अर्जुन के साथ में दया चाहिए, यानी कि मन के साथ में द्रौपदी। नकुल के साथ में द्रौपदी चाहिए, यानी कि रूप के साथ में दया चाहिए। और सहदेव यानी कि बुद्धि, तो बुद्धि के साथ भी दया चाहिए। तो पंच पांडव हमारे भीतर हैं, लेकिन उनका ब्याह कराओ किसके साथ? दया के साथ। और दया के साथ जैसे ही ब्याह हो जाएगा, उसके बाद अपने संपूर्ण जीवन रूपी रथ के सारथी के रूप में श्री कृष्ण को बैठा लीजिए। ताली तो आपने बजा दी, लेकिन बात समझ में तो आई नहीं है आपके। जीवन रूपी रथ के सारथी कृष्ण कैसे बनेंगे? चलो बताओ, जिन्होंने ताली बताई वही बताओ आके। मौके पर ताली बजती है तो अच्छा लगता है, अब बात ही पूरी नहीं हुई उससे पहले ताली बज जाए तो इसका मतलब क्या है? आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए बैठे हो। आइए भदौरिया जी, आज आपकी ही चर्चा चल रही थी। विराज।
तो क्या कह रहे थे हम? जीवन रूपी रथ, इस जीवन रूपी रथ के घोड़े कितने हैं? बस ये प्रसंग कह के हम सीधा जन्मोत्सव करेंगे। अब जल्दी सुनो ध्यान से। जीवन रूपी रथ के घोड़े कितने हैं? 10। कितने घोड़े हैं? 10। और ये 10 घोड़े कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं? जिनसे हमको कुछ ज्ञान होता है। आप बहुत सुंदर हैं, आंखों ने बताया, पहली ज्ञानेंद्रिय। आज की हवा बड़ी ठंड है, त्वचा, दूसरी ज्ञानेंद्रिय। भैरव राग एक अद्भुत राग है, किसने बताया? कान, तीसरी ज्ञानेंद्रिय। कौन से आपके ग्वालियर के प्रसिद्ध लड्डू वाले हैं, क्या नाम है उनका? है? बहादुर। अब जो भी हैं, बहादुरा, बहादुरा, हमने तो खा लिए उनके लड्डू। लेकिन एक बात कहें, हमारे ब्रजमंडल की होड़ कभी नहीं कर पाओगे आप। मिठाई तो ब्रज की, वृंदावन की ही श्रेष्ठ है। तो उनके लड्डू में स्वाद है, ये कैसे पता चलता? एक यहाँ पराठे वाले और हैं बड़े प्रसिद्ध हैं। हमारे एक पंडित जी तब से ही, पहले दिन से ही लगे, महाराज जी वहां के पराठे कब खाएंगे, कब खाएंगे? नहीं, तुमको पराठे कब माएंगे, रुको। तो भोजन स्वादिष्ट है, ये जीभ बताती है, ये चौथी ज्ञानेंद्रिय है। और पुष्प की सुगंधी बहुत मधुर है, ये नाक बताती है। 5 ज्ञानेंद्रिय। अच्छा, 5 ज्ञानेंद्रिय, ज्यादा भटकना नहीं है आपको ढूंढने के लिए, केवल इतने में ही है। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय। ये पहले 5 घोड़े हैं जीवन रूपी रथ के। और दूसरे 5 घोड़े कौन से हैं? हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। इनको घोड़ा क्यों कहा गया? घोड़ा जहां दौड़ेगा रथ वहीं जाएगा। आंखें जिसको देखना चाहेंगी पूरे शरीर को वहीं ले जाएगी। कान जिसको सुनना चाहेंगे पूरे शरीर को वहीं ले जाएंगे। जीभ जिसके स्वाद को चखना चाहती है, पूरे महाराज 70 किलो के शरीर को उठा के ले जाती है जीभ। कोई सिगरेट पीने का एडिक्शन जिसको हो, वो कथा में ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। उसकी जेब में बैठी हुई सिगरेट चिल्लाती, चल दौड़ी चुस्की ले आ बाहर जाके। कौन ले जाता उसको उठा करके? उसकी जिह्वा उसको उठा के ले जाती है। मतलब आप सुबह से शाम तक यदि अपने शरीर पर चिंतन करें, आप स्वयं पर चिंतन करें, आप सुबह से शाम तक किसके लिए भागते हो? केवल अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए। आंख को जो चाहिए उसको दिखाना है, कान को जो चाहिए उसको सुनाना है, त्वचा को जो चाहिए वो उसको दिलाना है, जीभ को जो चाहिए उसको देना है, हाथ को जो चाहिए वो उसको देना है, पैरों को जो चाहिए वो उसको देना है। हम इन 10 इंद्रियों की प्रसन्नता में ही लगे रहते हैं। इसलिए जीवन रूपी रथ के ये 10 घोड़े हैं। 4 पहिए हैं इस रथ के। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पहिए। उसके ऊपर अर्जुन बनकर के कौन बैठा है? आपकी आत्मा इस जीवन रूपी रथ की अर्जुन है। 10 घोड़े हो गए, 4 पहिए हो गए, अर्जुन हो गया। लेकिन रथ चलेगा कब, या सही मार्ग पर जाएगा कब? जब सारथी होगा। सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयच्युत। सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयच्युत। आपके इस रथ के सारथी के रूप में जो आप कथा सुन रहे हैं, ये कथा के शब्द ही कृष्ण हैं। इसी कृष्ण को यदि जीवन रूपी रथ का सारथी बना दिया जाए
10 इंद्रियों की बागडोर मेरे द्वारा कही गई या किसी भी वक्ता के द्वारा कही गई कथा में कहे गए शब्द ब्रह्म शब्द कृष्ण को यदि अपनी 10 इंद्रियों की बागडोर दे दी जाए तो महाभारत युद्ध में, इस जीवन रूपी महाभारत युद्ध में आप निर्भीकता से बैठिए, जिताने का काम अब कृष्ण का है। जब मौका आया तब बजाई नहीं है ताली। समझ में नहीं आया ना। देखो एक बात बताएं, हमारे पूज्य गुरुदेव एक बात कहते हैं जो हमको पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि सारी बातें ज्यादा स्पष्ट रूप से भी नहीं बतानी चाहिए कथा में। क्यों? होमवर्क भी तो होना चाहिए। श्रोता घर जाके थोड़ा विचार चिंतन मनन भी तो करे कि मैंने क्या किया, क्या क्या सुना। उस पर मनन चिंतन करेगा तभी तो काम बनेगा। और मनन चिंतन के लिए ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, ज्यादा स्पष्ट नहीं। इसलिए अब जो मैंने बताया वो आप लोग उस पर विचार करना। वास्तव में यदि आपने इस पर विचार किया और इस प्रकार से अपना जीवन जिया तो सब सुखद होगा, सब सहज होगा। द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को बचाया, मारने वाले अश्वत्थामा को बचाया। भगवान से अर्जुन ने पूछा मैं क्या करूं, मार दूं या छोड़ दूं? बोले ब्रह्मबंधुर न हंतव्य आतताई वधार्हण। हे अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको कभी मारना नहीं चाहिए। हे अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसका कभी वध नहीं करना चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला दोनों बात कह रहे हैं आप, छोड़ भी दूं मार भी दूं, मारूं भी नहीं और छोड़ू भी नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? तो भगवान बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति यदि कुछ ऐसा कृत्य करता है जो उसको नहीं करना चाहिए तो उस कृत्य के बदले उसको मृत्युदंड नहीं दे सकते क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो क्या किया जाए? बोले भरी सभा में यदि उसकी अवहेलना कर दी जाए तो मृत्यु दंड से भी बड़ा यदि दंड कोई होता है तो वो होता है अपमान। मृत्यु दंड से भी, मृत्यु से भी ज्यादा कष्टदायी यदि कुछ होता है तो वो होता है भरी सभा में अपमान। कोई आपके सामने आपको अपशब्द बोल करके चला जाए। चलिए मृत्यु में तो एक बार को व्यक्ति मर जाता है, उसको कष्ट ठीक है, पता चला नहीं चला कोई बात नहीं, लेकिन अपमान, कोई बड़ी सभा में अपमान कर दे तो महाराज प्रत्येक क्षण भारी पड़ जाता है, कैसे जीऊं मैं? इससे अच्छा तो मेरी मृत्यु हो जाती, ये सुनने से पहले मेरी मृत्यु हो जाती, लेकिन अपमान सहन नहीं होता। अच्छा एक और बात सुनिए, अपमान का बोध किसको होता है? मेरा अपमान हुआ है ये लगता किसको है? जिसको बहुत सम्मान की इच्छा होती है, जिसको बहुत सम्मान की इच्छा होती है, अपमान का बोध भी उसी को ही होता है। शादी में गए महाराज, खड़े ही हो, पूछा किसी ने खड़े क्यों हो? हमसे कोई पूछे ही नहीं रहा बैठने के लिए। बस इसी बात पे ही अपमान हो गया, क्यों कि हमसे किसी ने बैठने के लिए नहीं पूछा। अपमान किसको बोध होता है? जो पहले से ही सोच के जाता है मैं जाऊंगा, मेरे को ऐसे मेरा स्वागत किया जाएगा, मुझसे इस प्रकार बातें की जाएंगी, मुझसे मेरा इस प्रकार उपकार किया जाएगा, मुझे मालाएं पहनाई जाएंगी। वो पहले ही अपने मन में बहुत सारी चीजें सोच लेता है, लेकिन वहां जाकर के जब उसको उसमें से एक भी नहीं मिलता तो अपमान का बोध होता है कि मेरा अपमान हो गया। इसलिए अपमान का बोध उससे यदि बचना है तो सम्मान की इच्छा कभी मत करो। वृंदावन में रहो तो कैसे रहो? वृंदावन शतक का यह श्लोक है। वृंदावन लोग जाते तो हैं, लेकिन इस प्रकार यदि रह लें वृंदावन में तो समझो कि आप वास्तव में वृंदावन गए हो। कि भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिना ग्रामेषु भीक्ष्यमाणः
शामटः स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलम् चिराणि कण्ठां कुरु कि सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं शुदा श्री राधा मुरली।